वालेकुम वंस अगेन। अच्छा जी, बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये PSL 8 की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। आपको याद होगा कि अब आ रही आवाज़? ओके। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको याद होगा कि 2018 में अगस्त में जब मैंने रिज़ाइन किया और मैं चला गया तो उस वक़्त अगले PSL की पूरी तैयारी थी। मगर एज सर्कमस्टांसेस हैड इट, वो फिर आई वाज नॉट प्रिजाइडिंग ओवर इट। उसके बाद PSL के अंदर एटलीस्ट 2 साल में तो डिसरप्शंस हुई बिकॉज ऑफ कोविड, और पूरा पोटेंशियल PSL का वो नहीं एक्सप्लॉइट कर सके। मगर पिछले साल was a very good year for PSL, and this year again is going to be a दो पॉइंट्स ऑफ व्यू। एक ये कि फाइनेंशियली good year last year and this year too, and secondly in terms of the participation of foreign players and our own players. It's a star-studded event. I think if I recall, इतना star-studded event शायद कम ही in the past हुआ होगा PSL में। हुए हैं एक दो, मगर this time I think it's really star-studded. So good luck to PSL. थोड़े से हाइलाइट्स इसके बारे में मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, फिर आई थिंक वी विल इशू अ प्रेस रिलीज जिसके अंदर और भी डिटेल्स आ जाएंगे। सॉरी, चले अब ठीक है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स बना के दिए इन्होंने मुझे। आमतौर पे तो मैं पॉइंट्स के बगैर ही बात करता हूँ, गपशप होती है, बट क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है तो थोड़ी सी हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक ओवर द इयर्स आप अप्रिशिएट करेंगे कि PSL मेरा ख्याल है IPL के बाद नाउ इट्स द बिगेस्ट ब्रांड, T20 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर में। वो एविडेंस उसकी ये है कि अब आप देखें इस वक्त मेरा ख्याल है 3 या 4 लीग्स हो रही हैं एज वी स्पीक। ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, IPL इधर UAE में हो रही है, मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका में भी हो रही है। सब ने अपनी लीग जो है वो हमसे पहले प्लान की हैं। उनको पता था कि अगर हमारे साथ कंपटीशन में आ गए तो शायद they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. अब ये है जी कि there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans. And so you'll get to see all our stars in action. अब जो ओपनिंग सेरेमनी है that will be in मुल्तान। अब बड़े लोग पूछते हैं जी कि मुल्तान में क्यों करने जा रहे हैं। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जी कराची में भी हो चुकी है, लाहौर में भी हो चुकी है, हर एक का हक है, हर फ्रेंचाइज का हक भी है और शहर का हक भी है। और मुल्तान इज़ वन ऑफ आवर टॉप सिटीज़ ट्रेडिशनली एंड कल्चरली, एंड नाउ जिस तरीके से वहाँ फ़ैन बेस डेवलप हो रही है क्रिकेट की, इट्स वंडरफुल। सो आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि इस दफ़ा जो है मुल्तान शुड टेक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और वो जीत भी चुके हैं एक PSL फाइनल। सो 2 लेग्स होंगे मुल्तान में और कराची में, एंड सेकेंड लेग होगा लाहौर एंड रावलपिंडी। PSL की एंथम जो है वो एज वी स्पीक बन रही है, और इंशाल्लाह वी होप टू गिव यू अ गुड एंथम दिस ईयर। उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है। इस PSL के दौरान हम 3 विमेंस मैचेस भी कराएंगे। उसकी दैट्स अ ट्रायल रन फॉर द मेन विमेंस लीग जो कि हम सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए। और ये जो 3 मैचेस होंगे इसमें बाहर से भी टॉप विमेन ख़वातीन जो है वो आएंगी। सो इट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन, डेवलपिंग सिचुएशन एज PSL प्रोग्रेसेस। उसके दौरान ये 3 मैचेस भी होंगे। अब स्पॉन्सर्स का मुझे शुक्रिया अदा करना है HBL का, वो 2016 से हमारे साथ हैं। फिर बहुत सारे कमर्शियल पार्टनर्स हैं,
जिन्होंने PSL को सक्सेसफुल ब्रांड बनाया, ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, फ्रेंचाइज़िस ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा अहमियत तो फ्रेंचाइज़िस की है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कंटिन्यू कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं, अपने एकेडमीज़ भी खोल ली है उन्होंने। यही रास्ता था कि गेम डेवलपमेंट को किया जाए, सारा काम सारा बोझ PCB पे नहीं होना चाहिए। मगर सबसे अच्छी खबर यह है कि फ़ैन्स बढ़ते जा रहे हैं और फैंस की जो रिक्वायरमेंट है फॉर मर्चेंडाइजिंग वो बढ़ती जा रही है। एंड आई एम डिलाइटेड बिकॉज PSL का मॉडल कामयाब हो ही नहीं सकता विदाउट फैंस, और जो जज्बा फैंस में है अब फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज एंड देयर टीम्स इज़ रियली वंडरफुल टू सी। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि समी कैन एलैबोरेट ऑन दोज, मगर क्योंकि मैं इसको मुख्तसर रखना चाहता हूँ, प्रेस रिलीज़ भी आ रही है विद मोर डिटेल्स, तो मैं ये चाहूँगा कि आई वांट टू कंग्रेचुलेट PCB की टीम जिसने ये सब तैयारी की है। अब हमने आके उसके अंदर कुछ इजाफे भी किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी की हैं, और बड़ी अच्छी टीम यहाँ बन गई है जो कि अब PSL को 8 को चलाएगी। एंड आई थिंक दिस रियली जेन्युइनली द हैशटैग शुड बी कि ये यार ये तो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड स्टार स्टडेड इवेंट। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू चेयरमैन। मीडिया रिलीज आपके फ़ोन्स के ऊपर आ गई होगी, बट इसके अलावा जैसे चेयरमैन ने कहा अगर आपका कोई सवाल हो तो डू आस्क मी। बाकरी और फिर जब आप तो अब्दुल इंडोर स्कूल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, तो उसमें 2 सवालों में आपने कहा था कि हम क्वेटा को मैच देना, और कमांडर साहब से भी बात हो गई है, तो क्वेटा वेन्यूज़ के अंदर शामिल नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, हमारी जो पहली MC की मीटिंग थी उसमें ये बताया गया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट और को कमांडर साहब एक एग्जीबिशन मैच करवाना चाह रहे हैं वहाँ, और तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसी वक्त मैंने फ़ोन उठाया और मैंने जनरल आसिफ गफूर से बात की तो उन्होंने कहा जी हमें एग्जीबिशन मैच चाहिए। तो उस पर मैंने उनसे ये कहा कि देखिए अभी तो वहाँ स्टेडियम का हाल क्या है वो आपको पता ही है वगैरह वगैरह, मगर अगर आप सब चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो एग्जीबिशन मैच तो हम बिल्कुल करवा देंगे, मगर हम अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम PSL के एक आध मैच वहाँ करवा दें। तो वो तो खैर लगे जी इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर आप ये ऐसे हो जाए कि नहीं, मगर उसके लिए PSL में और एग्जीबिशन मैच में बड़ा फ़र्क है, कंडीशंस की रिक्वायरमेंट बड़ी फ़र्क है। एक इंटरनेशनल लेवल है, एक डोमेस्टिक लेवल है। तो वो फिर उनसे जब बात हुई तो जब इंटरनेशनल लेवल की प्रेपरेशंस की तैयारी की बात हुई, बोथ इन टर्म्स ऑफ द सिचुएशन देयर ऑन द ग्राउंड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़, तो फिर ये फ़ैसला हुआ कि शायद इस साल इट विल बी प्रेमेच्योर और आप एग्जीबिशन मैच ही करा दें और PTV को कहें कि वो ब्रॉडकास्ट कर दे उसको। सो देन आई थिंक ये म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सदर्न कमांड, the Balochistan government and PCB कि we'll do the exhibition match with 2 teams and check out the situation। बड़ी दिन रात वहाँ मेहनत हो रही है इस वक्त, एज वी स्पीक हमारी एक टीम जा रही है या चली गई होगी, पहले भी हुआ है वहाँ और उनके रिव्यू हम करते रहे किस तरीके से वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ। So I think we can certainly look forward to a more productive situation or a more positive situation possibly next year। इस साल इतनी जल्दी करना, सब स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करना और बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको हल करना टर्न्ड आउट टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। सर मेरा क्वेश्चन है, गुज़िश्ता साल कुछ फ्रेंचाइज मालिकान के और PCB मैनेजमेंट के कुछ इख्तलाफात थे और जो भी उसके बाद आपने एक मीटिंग भी कॉल की, तो क्या अब तमाम फ्रेंचाइजेज़ और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आप लोग एक पेज पर हैं? जी मैं तो बड़ा खुश हूँ इसका जवाब देते हुए। उसकी वजह यह है कि मेरा भी यही ख्याल था कि फ्रेंचाइजेज़ के और PCB के कुछ रनिंग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मगर मुझे उस मीटिंग में भी कोई इस किस्म की बात नहीं उन्होंने की और मेरा इंप्रेशन यही है कि दे आर वेरी हैप्पी। एंड फिर जब मैंने डिटेल में गया बैक होम दफ्तर में तो पता चला वाई दे आर सो हैप्पी। उसकी वजह यह है कि उनको अब सेंट्रल पूल हमारा ठीक ठाक बढ़ गया,
इन द लास्ट ईयर, अबाउट ओवर 60%, और एग्जैक्ट फिगर था तो इससे ज़्यादा, बट आई लीव इट एट दैट, और 95% ऑफ दैट नाउ गोज़ टू देम. तो मेरा ख्याल है थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर देम, सो आई डोंट थिंक देयर आर एनी मेजर इश्यूज बिटवीन अस नाउ. सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो. दूसरा सर, पीएसएल एनुअली तकरीबन 1 माह तक चलता रहता है और पीसी में जो स्टे करवाया जाता है तो ट्रैफिक मुतासर रहती है. बीच में ये प्लान हुआ था कि यहीं एक 5 स्टार होटल के लिए, वो बता दीजिएगा कहाँ पहुँचा और कब तक प्लान है, ताकि पीएसएल चूँकि देखना चाहते हैं मगर शहरी उस दौरान काफ़ी परेशान भी रहते हैं. थैंक यू. देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है. उसकी वजह यह है कि पब्लिक का भी तो सोचना है. अब बात यह जी कि मैं जब गया था तो कराची के लिए हमने एक प्लान बनाया था आगा खान फाउंडेशन के साथ और पीआईए के साथ और पीसीबी 3 वे एक होटल बनाना था वहाँ. उसकी सारी लेग वर्क हमने कर लिया था, सब कुछ हो गया था. ज़ाहिर है फिर मैं चला गया. मैं अब आया हूँ तो मैंने पूछा उनसे कि भाई वो क्या हुआ उस प्लान का जो मैं बना के हम गए. इतनी मीटिंग्स हमने की उसके ऊपर, पता चला कुछ नहीं हुआ उसका. अच्छा, अब यहाँ मैं आया हूँ तो पता चला यहाँ भी कोई इस किस्म के कोई प्लान्स बन रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल वो कहीं पहुँचे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि कहीं पहुँचेंगे भी नहीं वो, बिकॉज़ जिस किस्म की परमिशंस रिक्वायरमेंट है ना पेपरा की और ऑडिट की, इस किस्म की बिग प्रोजेक्ट के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए. कौन अपना नेक्स्ट टेक आउट करेगा, हर चीज़ के ऊपर सवाल खड़े होंगे ऑडिट के कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं. प्राइवेट सेक्टर में तो मसला नहीं बनता, तो इसलिए मुझे ये फ्रैंकली लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा. अगर कोई प्राइवेट पार्टी आके कोई कर ले ऑन इट्स ओन विदाउट आवर इन्वॉल्वमेंट तो वो शायद दैट माइट बी पॉसिबल, मगर हमारे साथ मिल के करना इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. एक मैं कराची का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, 10 साल से ये इसके ऊपर बातचीत हो रही है, आना हो रहा है, जाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हुआ. अगेन बिकॉज ऑफ दिस इशू कि कुछ ज़मीन जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम है. वो आगा खान वाले कहते हैं कि पहले इसको क्लियर करो. वो ज़मीन जो है अपेरेंटली पीसीबी ने पिछले दौरों में किसी जजेस को दे दी, कुछ जर्नलों को दे दी. अब इस किस्म के इशूज़ चल रहे हैं. तो हर जगह पे ऐसे ही इश्यूज़ होते हैं ज़मीन के बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, ये जो लीज़ हमारी ज़मीन है वो भी हमने लीज़ की हुई है पंजाब हुकूमत से, तो वो भी जब लीज़ रिन्यूअल के लिए आएगी तो वो टाइट करेंगे हमें. तो ये इसलिए आई थिंक प्राइवेट पार्टीज़ थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखती हैं. हम लेफ़्ट साइड से 3 सवाल लेंगे. रफ़ी खान साहब. सेठी साहब, पहले तो मुबारक हो आपको कि आप दोबारा आ गए हैं और खुदावंद ताला आपको कामयाब करें जो सोच और अप्रोच आपकी है. ये बताइए कि जब आपने पीएसएल शुरू किया था उसके दूसरे साल बाद आपने ये कहा था कि पीएसएल का जो सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदा कर देंगे, लेकिन ताहाल अभी तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत जब चेंज होती है तो लोग भी चेंज हो जाते हैं? लोगों की चेंजिंग होने की वजह से ये आपको परेशानी आती है कि आप अपनी बात करते हैं, जो पहले बंदे होते हैं वो अपनी बात करते हैं. जैसे अब आप आ गए तो आपके पुराने यार दोस्त ही नज़र आ रहे हैं, जो उनके साबका दौर के जो लोग थे वो गायब हो गए. तो ये कोई सिस्टम की वजह से आप अपने जो विज़न है इसको अमली जामा नहीं पहना सके? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है. देखिए 2014 से लेके 2018 4 साल थे, तो 4 साल में जो कुछ हो सकता था हमने किया. अब अगली रेजीम जो है उनके पास भी 4 साल थे, 2018 से लेके 2022-23 तक, तो उनको भी ठीक ठाक टाइम मिल गया था. तो मेरा ख्याल है ये एक अनफॉर्चुनेट किस्म की डेवलपमेंट है कि हम अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो उसके ऊपर सेटल नहीं कर चुके. हमारा ख्याल था कि ये सेटल्ड इशू है. सारी उम्र से हम यही देखते आ रहे हैं, रीजन्स डिपार्टमेंट्स, और किसी इस चीज़ के ऊपर तो कभी कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं. फिर एकदम एक किस्म की कंट्रोवर्सी बनी और उस सारी चीज़ को रैप अप कर दिया गया. चलो, आपने रैप अप किया तो उसकी जगह पे कोई अच्छा सा सिस्टम तो लाते. आपने प्लानिंग के बगैर ही चीज़ एक चलते हुए सिस्टम को आपने रैप अप कर दिया और उसके बाद जो सिस्टम लेके आया वो चला ही नहीं आपसे. तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की गलतियाँ हो जाती हैं, मगर अब इसको कैसे रोका जाए तो रोका नहीं जा सकता. इसकी हर बंदा जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है उनकी भी विज़न होती है और उनका हक भी होता है इफ़ दे आर इलेक्टेड. तो ये मेरा ख्याल सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये और भी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ बोर्ड्स जो हैं वो
प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, वो सेमी पब्लिक सेक्टर में है, और वहाँ के जो कानून हैं उनको गवर्न करते हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो उनके पेट्रन्स हैं। इस किस्म के 3-4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है। अगर तो ये प्राइवेट सेक्टर का क्लब होता, जैसे BCCI है या बाकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है या साउथ अफ्रीका वाले हैं या ऑस्ट्रेलिया है, तो फिर शायद ये इश्यूज़ ना होते। मगर क्योंकि ये इट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे, वो और बात है कि हम गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते, हम टैक्स देते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर से इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन दिस कंट्री। और ये इट्स नॉट लाइकली टू चेंज बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि इस किस्म की चीज़ को सस्टेन कर सके। देखिए BCCI और हमारे में यही फ़र्क था ना कि पार्टीशन से पहले BCCI जो था वो ऑलरेडी इट वाज अ प्राइवेट, उसकी जो इक्विवेलेंट था वो इट वाज अ प्राइवेट क्लब। सो इसमें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी नहीं, हमारे यहाँ तो था ही कुछ नहीं, इसलिए डिपार्टमेंट्स को कहना पड़ा, ऊपर से ऑर्डर्स आने पड़े कि क्रिकेट को सपोर्ट कौन करेगा। प्राइवेट सेक्टर तो था ही नहीं, पैसे तो थे नहीं, स्पॉन्सर्स तो थे नहीं, इकॉनमी तो थी नहीं, और कोई तारीख भी नहीं थी जिसमें यहाँ उस किस्म के प्राइवेट क्लब्स की तरफ से डेवलपमेंट हुई होती क्रिकेट की एट इंटरनेशनल लेवल। सो वो ऑल इंडिया लेवल तो वो ले गए। तो आई थिंक ये तो गवर्नमेंट का असर तो रहेगा ऑन दिस। बट मुझे तो ये याद है कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो 4 साल जो व्हेन आई वाज इन द PCB, एक सिफारिश नहीं आई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, एक सिफारिश नहीं आई थी, एक इंटरवेंशन नहीं था। वो पहले जो लड़ाई झगड़े थे वो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, वो होने नहीं चाहिए थे। मेरा तो ख्याल है ये ट्रेडिशन बनानी चाहिए हमें। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो या पेट्रन चेंज हो जाए तो PCB चेयरमैन, उसके 1 साल गुजरा हो, 8 दिन गुजरे हों, 10 दिन गुजरे हों, 3 साल गुजरे हों, ही शुड रिज़ाइन एंड देन लेट द पेट्रन, अगर पेट्रन उसको वापस लाना चाहता है तो ले आए, नहीं अपना कोई और बंदा लाना चाहता है तो ले आए। ये एक ट्रेडिशन होनी चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली 2013 में ये ट्रेडिशन नहीं हुई। फिर मैंने ट्राई टू सेट इट इन 2018, फिर उसके बाद भी नहीं हुई। तो अब भी अगर ये ट्रेडिशन सेट हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर फिर उस किस्म की सिचुएशन हुई तो मैं फिर घर चला जाऊँगा। I'll expect the new patron to put his own team in. सिटी साहब, नेशनल ड्यूटी इज़ अबव ऑल। जैसे आपने शुरू में 5-6 लीग्स गिनवा दी, इनके अलावा भी कोई हैं, तो आपने कोई ऐसा, और आपका फ्यूचर टूर प्लान भी बहुत तगड़ा है, तो आपने ऐसा कोई प्लान बनाया कि जो टॉप 25 नेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको PSL के अलावा 1 या मैक्सिमम 2 लीग्स की इजाज़त दी जाए? मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेशनल ड्यूटी है दैट इज़ अबव ऑल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपने जितनी लीग्स गिनवाई हैं इसके अलावा भी और हैं, तो खिलाड़ियों को आपका FTP भी बहुत बिजी है, तो खिलाड़ियों को इंजरीज से बचाने के लिए आपने कोई ऐसा प्लान बनाया कि जो टॉप 25 नेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको PSL के अलावा 1 या 2 लीग्स की इजाज़त दी जाए? जी, जब मैं चेयरमैन था तो उस वक़्त हमने उस साल 2017-18 में हमने ये एक रूल बना दिया था कि कोई प्लेयर भी 2 से ज़्यादा लीग्स नहीं अटेंड कर सकता। अब मैं आया हूँ तो मैंने आज ही पूछा है PCB से कि भाई वो जो हमने रूल बनाया था वो अभी तक चल रहा है या बीच में चेंज हो गया। तो मुझे ये पता चला कि जी वो चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा, और वो बस बेसिकली फिर भी परमिशंस मिल जाती हैं। अब चाहे छोड़ें कैसे अब मिलती हैं या नहीं मिलती, प्रेशर आ जाता होगा कहीं ना कहीं से, तो वो रूल अब फिर भी इट्स नॉट बीइंग फॉलोड। तो आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी हाल ही में कुछ हमारे प्लेयर्स जाना चाह रहे थे बांग्लादेश की लीग खेलने के लिए, उनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि PSL के अंदर जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो मैंने MC मेंबर हारून रशीद साहब से कहा, क्योंकि वो मॉनिटर कर रहे थे ये, कि मैंने कहा आप फ्रेंचाइजी से चेक करें कि इनमें से प्लेयर्स जो हैं क्या इनको इजाज़त वो देना चाहेंगे कि नहीं। ये तो नहीं कि कल को वहाँ इंजरी हो जाती है और ये आउट हो जाते हैं PSL से, तो इसकी ज़िम्मेदारी हम लेंगे या वो लेगा, ये कौन लेगा, ये क्या होना चाहिए पॉलिसी, उनकी फ़ीडबैक ले लें। तो उनको ये बात पसंद आई और उनकी तरफ से ये तजवीज़ थी कि जी 15 दिन PSL से पहले सारे जो PSL के अंदर जो सिलेक्ट हुए उनको वापस आना चाहिए, वो बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वी कांट रिस्क एन इंजरी। तो ये एक प्रपोज़ल हमारे सामने है
मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहूँगा कि डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन ऑन दिस। वी कांट रिस्क इट। बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स को पैसे चाहिए, मगर ऐसे भी नहीं कि नेशनल ड्यूटी जो है उसको शर्क करें। अभी आप देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के लिए कम ही लोग तैयार हो रहे हैं, कोई जो इंजर हो रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। और टेस्ट क्रिकेट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द ICC एजेंडा एंड फॉर एवरीबडी। सो इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल अब मैं पॉलिसी बनाएंगे जी हम मिलके, और प्लेयर्स के